हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जीके ट्रिक्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्राचीन इतिहास के एंशियंट हिस्ट्री के बारे में। और मैं आपको बता दूं, इसमें 1200 प्लस क्वेश्चन होंगे, वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन है। यदि आप कर रहे हैं कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, टीचर या फिर अन्य सारी कोई भी एग्जाम की तैयारी, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार होगी। इसमें मैं चैप्टर 1 हड़प्पा सभ्यता और चैप्टर 2 प्राचीन इतिहास के स्रोत पर आधारित सारा का सारा क्वेश्चन प्रूफ करके साथ बताने वाला हूँ कि कौन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका और कैसे पूछा था, वो भी चैप्टर वाइज डिस्कशन होगी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स, सर्वप्रथम कपास की खेती के योगदान की किस सभ्यता को जाता है? मतलब कपास की खेती करने का योगदान किस सभ्यता को जाती है? तो इस सिंधु घाटी सभ्यता को जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस विद्वान ने विशाल स्नानागार को विश्व आश्चर्यजनक निर्माण बताया है? तो जॉन मार्शल महोदय ने ये बात बताए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंडा के उत्खनन की जगपति जोशी तथा मधुबाला की द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो 1982 में किया गया था मंडा के उत्खनन। अगला क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर, रोपर वर्तमान में किस राज्य से संबंधित है? तो रोपर वर्तमान में पंजाब से संबंधित है। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है, सुरकोटदा स्थल किस नदी के किनारे है? तो सुरकोटदा स्थल जो है सरस्वती नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 1958 में यज्ञदत्त द्वारा किस स्थल की खोज की गई थी? तो 1958 में यज्ञदत्त के द्वारा आलमगीरपुर की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जॉर्ज डेल्स द्वारा पुस्तक द्वारा सूत्र कोड की खोज किस वर्ष की गई थी? तो इसका खोज जॉन डेल्स महोदय द्वारा 1962 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है, मांडा का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? तो मांडा जो है जम्मू कश्मीर से संबंध है मांडा की। मैं आपको बता दूं, सारा का सारा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक बार पूरा वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद दूसरा बार में कॉपी पेन लेके बैठिए और पूरा के पूरा क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। 1200 प्लस क्वेश्चन होंगे, वो भी पूरा के पूरा कॉन्सेप्ट पे आधारित और चैप्टर वाइज। एक भी ऐसे नहीं मिलेंगे जो चैप्टर से संबंधित नहीं होंगे या फिर पूछा हुआ नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। डायरेक्ट चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की और 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों के अंतिम संस्कार की कौन सी विधि अपनाई जाती थी? तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर दाह संस्कार, जी बिल्कुल। बी पूर्ण समाधिकरण, ये भी अपनाई जाती थी। ऑप्शन नंबर सी आंशिक समाधिकरण, मतलब ऑल के ऑल तीनों विधि अपनाई जाती थी मृतकों के साथ। तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। आप देखिए, सिंधु लिपि के बारे में सर्वप्रथम विचार अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था? तो ये जो था विचार दिए थे अलेक्जेंडर कनिंघम 1873 में दिए थे। ऑप्शन नंबर ई जो होगा फर्स्ट वाला वही सही होगा, इसका करेक्ट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से हड़प्पा सभ्यता की विशेषता कौन सी थी? तो ए में देखिए नगर नियोजन प्रणाली, जी बिल्कुल सही बात है। बी नंबर देखिए सोने की चिड़िया, ए भी सही है। और सी नंबर देखिए सड़कों एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। तीनों की तीनों सही बात है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं डायरेक्ट 12 नंबर क्वेश्चन की और 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से हड़प्पा सभ्यता की विशेषता कौन सी थी? तो हड़प्पा सभ्यता के विशेषता के बारे में आप लोगों को बताना है। ये बीपीएससी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन है, साथ ही साथ यूपीएससी का भी क्वेश्चन है। दोनों में, बीपीएससी और यूपीएससी दोनों में पूछा जा चुका है क्वेश्चन है। मैं आपको प्रूफ भी दिखा सकता हूँ, क्वेश्चन बैंक खोलिएगा वहाँ पे मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूँ, जितना बड़ा चीज़ पढ़िएगा छोटा चीज़ खुद कवर हो जाएगा। यदि आप कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ते हैं तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। यदि आप सिर्फ रट्टा मारने वाला स्टूडेंट है तो आपसे रेलवे ग्रुप डी निकल सकता है, उसके अलावा और कोई एग्जाम नहीं निकल सकता है, मैं गारंटी ले सकता हूँ। इसलिए कॉन्सेप्ट वाइज पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन मारिए, उसके बाद उसको याद कीजिए, खुद से नोट बनाइए, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन 1200 प्लस क्वेश्चन होगा। आप लोग पूरा एक बार वीडियो देखिएगा, उसके बाद कॉपी पेन में नोट कीजिएगा और फिर खुद रिविजन कीजिएगा, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी मैं इस वीडियो में इस तरह से क्वेश्चन सेट किया हूँ कि इसमें कॉन्सेप्ट भी खुद पर खुद क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं डायरेक्ट 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है, देखिए यहाँ पे, निम्न में से हड़प्पा स्थलों की विशेषता कौन सी थी? तो हड़प्पा स्थल की विशेषता बताना है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा लोग कुम्हार के चाक का उपयोग करने में अधिक कुशल थे, जी बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी है, हड़प्पाई वर्तमान पर सामान्यतः वृत्त या वृक्ष की आकृतियाँ बनी होती थी, जी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर सी देखिए, वर्तमान अधिकांशतः लाल तथा गुलाबी रंग के थे।
इन पर अलंकरण काले रंग से हुआ करते थे। जी तीनों के तीनों सही बात है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2 की मिलान करना है। इतिहासकार और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में बताना है। मतलब इतिहासकार बता रहे हैं, अपना राय दे रहे हैं, और सूची 1 में और सूची 2 में पतन के बारे में बताएगा कि किस कारण से इसका पतन हो गया होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे है, चाइल्ड एवं व्हीलर विदेशी आक्रमण के कारण। यही चाइल्ड एवं व्हीलर महोदय बताए थे, विदेशी आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता की पतन हो गया था। किसने बताया था? चाइल्ड एवं व्हीलर महोदय ने। अगला क्वेश्चन के देखिए, फेयर सर्विस के किसने क्या बताए थे? पारिस्थितिक परिवर्तन के कारण यह जो है हड़प्पा सभ्यता की पतन हो गया था। जबकि ऑलिवर स्टाइन महोदय बताए थे, जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता की क्या हुआ था? पतन हो गया था। जबकि मार्टिन व्हीलर बता रहे हैं आकस्मिक अंत हो गया। ये सब की सब प्रूफ नहीं है, आंशिक मतलब एक तरह से अनुमान लगा के बता रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। मतलब सब के सब चारों के चारों एक साथ ऑप्शन में मिले हुए। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर, निम्न में से किन स्थल के से मानव के साथ कुत्तों के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं? तो ये रोपर से मिले। कहाँ से मिले हैं? रोपर से मिले। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। रोपर कहाँ है? पंजाब में, अभी बताया था मैंने। निम्न में से 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका साक्ष्य है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है? तो ये जो मंदिर है ना, मंदिर का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है। जबकि स्वास्तिक चिन्ह जिसका प्रयोग करते हैं हम लोग, उसका भी प्राप्ति कहाँ से हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्ति हुआ है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्न में से किस इतिहासकार ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया है? तो स्टुअर्ट पिगट महोदय ने जुड़वा राजधानी बताया। किसने? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में। सूची 1 और सूची 2 को फिर से मिलान करना है। काफी कॉन्सेप्ट पे आधारित सारा का सारा क्वेश्चन है यार, एक बार तो बनता है देखना पूरा के पूरा। तो यहाँ पे देखिए में तांबा की आयातित मतलब तांबा कहाँ से वो लोग खरीदते थे उसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान की खेतरी से। तो एक के दो कौन में है? दो ही है, ऑप्शन में दिया हूँ। एक के दो कहाँ होगा? एक के दो बी में है। तो यही सही हो जाएगा। ए के 2, बी के 1, 4 के 3 के 4 और डी के 3। इस तरह से इसका आंसर सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, सूती कपड़े की टुकड़ा निम्न से कौन से स्थान से प्राप्त हुए? तो सूती कपड़े की टुकड़ा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। ए नंबर इसका सही हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को फिर से मिलान करना है। देखिए यहाँ पे हड़प्पा स्थल है और यहाँ पे नदियाँ है। मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है, आलमगुरपुर हिडन नदी के किनारे बसा हुआ है, दैमाबाद परवा नदी के किनारे बसा हुआ है और सुतवागोट दासक नदी के किनारे बसा हुआ है। चारों के चारों मैं सामने ही लिख दिया हूँ, ऊपर में देखिए आप लोग लेंदी हो गया था। यहाँ पे देखिए निम्न में से मोहनजोदड़ो की खुदाई किस वर्ष की गई थी? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई जो 1922 में की गई थी। जबकि 1921 में सर्वप्रथम किसकी खुदाई की गई थी? हड़प्पा की खुदाई की गई थी। और 1922 में किसकी खुदाई की गई थी? मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूची 1 और सूची 2 की मिलान करना है। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे। इसको याद करेंगे, कैसे करेंगे? काली जी से, काली जी एक दैवी शक्ति है, आप लोग जानते होंगे, भगवान है। तो काली जी, कालीबंगा से काली का साउंड आता है और काली जी क्या करते हैं? घर घर घूमते हैं। तो घग्गर नदी याद हो गया होगा, पता भी नहीं चला। चनहुद्रो जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। जबकि लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ। जबकि रावी नदी के किनारे कौन है? हड़प्पा। हड़प्पा में देखिए, हड़प्पा लिखते वक्त भी हड़प्पा में रा का साउंड आ रहा है, मतलब रा से रावी नदी हो जाएगा। हड़प्पा से के रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। ट्रिक कोई मायने नहीं रखता, बस याद करने की एक तरीका है, कैसे भी आप याद करके रख सकते हैं। मन के बनाने का कारखाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मतलब मन के कहाँ से बनाया जाता है? तो चनहुद्रो से मन के बनाने के साक्ष्य मिले हैं। और देखिए 23 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कलश सावधान घोड़े की हड्डी तराज उप की पलड़ा का साक्ष्य हड़प्पा के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इस सारा का सारा सुरकोटदा से प्राप्त हुआ है। यहाँ पे देखिए पीसीएस में पूछा जो जा चुका है, यूपी पीसीएस में। सारा का सारा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो पीसीएस में पूछा जा चुका क्वेश्चन है वही एसएससी सीजीएल में पूछता है, और जो एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछता है वही सीएचएसएल में पूछता है। मतलब एक तरह से पूरा के पूरा कॉन्सेप्ट और घुमा फिरा के वहीं पे बात पहुंचता है। इसलिए आप लोग यदि बड़ा तैयारी कर ले तो छोटा कुछ नहीं है, यूँ चुटकी बजाएगा और निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि मैं कितना एग्जाम निकाल दिया यार। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 1969 में राखीगढ़ स्थल का उत्खनन कार्य किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था या किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये सूरजभान महोदय के द्वारा प्रारंभ किया गया था। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूची 1 और सूची 2 के मिलान करना है। लोथल के उत्खननकर्ता कौन है? तो रंगनाथ राव है। राखीगढ़ी की कौन है? सूरजभान है। रोपर की कौन है? यज्ञदत्त शर्मा है। और मांडा की जगपति जोशी है। चारों के चारों मैंने सामने ही लिख दिया है इसका ऑप्शन। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन हमारा है, सिक्कों पर लेख एवं तिथियों के उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम किन शासकों ने प्रारंभ किया था? ये
अब चैप्टर 2 का स्टार्ट हो गया। उधर हड़प्पा सभ्यता से मैंने 25 क्वेश्चन दिया था, और आने वाली वीडियो में मैं और अच्छा से क्लियर करूंगा उसका भी चैप्टर वाइज, लेकिन पहले मैं पूरा कंप्लीट करा देता हूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें 1200 प्लस क्वेश्चन होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बात। सिक्कों पर लेख एवं तिथियों को उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम किन शासकों के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो यूनानी शासक के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक सिक्के निम्न में से किस काल में प्राप्त हुए हैं? तो भारत में सबसे ज्यादा सिक्का जो है फ्रेंड्स मौर्योत्तर काल में प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक फिर से क्वेश्चन आ गया है, सीजीएल सीपीयू में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए सिक्कों पर लेख एवं तिथियों के बारे में बताया, मतलब यहाँ लेख है, यहाँ पे तिथि काल है, जो कौन काल से संबंधित है। तो सिक्कों पर लेख एवं तिथियों को उत्कीर्ण करने की प्रक्रिया किस काल से संबंधित है? यूनानी काल से संबंधित है। भारत में सर्वाधिक सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? मौर्योत्तर काल से प्राप्त हुए। ऊपर भी ये दोनों क्वेश्चन था और यहाँ भी है, ये दोनों पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने काफी फोकस किया है। सी नंबर देखिए सर्वाधिक सोने के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गुप्त काल में प्राप्त हुए। जबकि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? कुषाण काल से प्राप्त हुए। दोनों में काफी कंफ्यूजन होगी, ये दोनों को आपको याद करना होगा। सर्वाधिक सोने के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गुप्त काल से प्राप्त हुए। जबकि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कुषाण काल से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक दे देता हूँ। चलिए एक ट्रिक ही दे देता हूँ जिससे आपको याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सर्वाधिक शुद्ध सोने की सिक्का बोल रहा है ना, तो हम लोग को तो पता नहीं हम लोग शुद्ध सोना का उपयोग करते हैं कि नहीं, अभी तो नहीं ना करते हैं। 22 कैरेट सोना रहता है ना, सर्वाधिक सोने मतलब शुद्ध सोना नहीं रहता है। तो सर्वाधिक सोने की सिक्के के प्रयोग कहाँ पे करता है? गुप्त काल में करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी सोना जो मेरे पास है वो शुद्ध सोना नहीं होता है। तो जो सिक्का होता है वो शुद्ध मतलब सोना होता है, उसको हम गुप्त रूप से रखते हैं। कैसे रखते हैं? गुप्त रूप से रखते हैं। तो याद हो गया होगा, याद हो गया ना, गुप्त रूप से क्यों रखते हैं? सोने के सिक्कों को गुप्त रूप से रखते हैं, मतलब गुप्त काल से संबंधित है सोने की सिक्का। वही शुद्ध सोना के सिक्का बोले तो मेरे पास नहीं है, तो उसे मैं गुप्त रूप से नहीं रखता हूँ। तो आसानी से इसे कुषाण काल से ऐसे याद कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जा चुका है। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में है? तो अशोक के अधिकांश शिलालेख जो है ब्राह्मी लिपि में है, बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या 6 है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन हमारा है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो यहाँ पे देखिए अभिलेख है और सूची 2 में शासक है। तो हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? खारवेल के शासक से संबंधित है। जबकि जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन से संबंधित है। और सी नंबर है यहाँ पे ऐहोल पुलकेशिनी द्वितीय से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूनानी राजदूत मेगास्थनी किसके शासनकाल में राजदूत बनकर भारत आए थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत में आए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो हेरोडोटस महोदय ने हिस्टोरिका नामक बुक की रचना किए थे। यहाँ पे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन फिर से आ गया, वही मिलान करने वाला। देखिए आप लोग को लगता होगा ना कि काफ़ी कम क्वेश्चन है, लेकिन कम क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में देखिए 4 क्वेश्चन आंसर घुसा हुआ है। तो इस तरह से अगर माइंड से पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट से पढ़िएगा, तो एक लाइन में आप 10 क्वेश्चन बना सकते हैं। और नहीं पढ़िएगा माइंड से तो 10 लाइन का क्वेश्चन भी रटते रहिएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए कॉन्सेप्ट से पढ़िए, अच्छा से पढ़िए। फिर से बोल देता हूँ, पूरा वीडियो देखने के बाद कॉपी पेन लेके बैठेगा और फिर से दोबारा वीडियो देखेगा और पूरा के पूरा क्वेश्चन चैप्टर वाइज लिखते चले जाइएगा, और काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। और हो सकता है कोई भी बुक एशियंट हिस्ट्री का उठाकर पढ़ ले, उसके बाद इस क्वेश्चन आंसर को फिर से कर ले। इस तरह से आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। कॉन्सेप्ट पे आधारित सारा का सारा क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक में वेद है, 2 में संबंध है। तो एक में ऋग्वेद चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है, यजुर्वेद युद्ध कला से संबंधित है, सामवेद कला एवं संगीत से संबंधित है। जबकि अथर्ववेद जो है शिल्प कला से संबंधित है। शिल्प मतलब जानते हैं ना, आर्ट वगैरह होता है, उससे संबंधित है। अर्थवेद मतलब जादू टोना वगैरह की क्रिया होती है अर्थवेद में। आप देखिए 35 नंबर क्वेश्चन हमारा है, फयान से संबंधित सत्य कथन का चयन कीजिए। ए में फयान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आए थे। बी में फयान ने 15 वर्ष तक बौद्ध ग्रंथ को अध्ययन किया। ऑप्शन नंबर सी है, चंद्रगुप्त मौर्य ने राजप्रसाद को देव निर्मित बताया। ये तीनों के तीनों सही बात है। चंद्रगुप्त फयान के बारे में तीनों बात सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रेविल्स ऑफ एथियंस किस भाषा में लिखी गई है? तो यूनानी भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन हमारा है, किस चीनी यात्री द्वारा हर्षवर्धन सिट को शिलादित्य की उपाधि से विशोभित किया गया था? तो ये जो थे हेनसोंग किसके द्वारा किया गया था? तो हेनसंग महोदय के द्वारा मतलब किया गया था। अब डायरेक्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन हमारा है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। फिर से यहाँ पे लेखक है और यहाँ पे रचनाकार है, ये भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। सारा का सारा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट ही है। तो देखिए यहाँ पे ए टॉमली महोदय जियोग्राफी का नामक बुक की रचना किए थे, जबकि प्लिनी महोदय नेचुरल हिस्टोरी का नामक बुक की रचना किए थे। कॉस्मस महोदय ने क्रिश्चियन टोपोग्राफी नामक बुक की रचना किए थे और हेनसोंग महोदय सीयू की नामक बुक की रचना किए थे। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, महापाषाण संस्कृति का उदाहरण निम्न में से कहाँ से पाया गया है? तो महापाषाण संस्कृति का उदाहरण दक्षिणी भारत से पाया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिल्पाधिकारण नामक ग्रंथ का संबंध निम्न में से किस साहित्य से है? तो इसका संबंध जो है फ्रेंड्स संगम साहित्य से है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में है मेहरौली का स्तंभ लेख, चंद्रगुप्त द्वितीय के दिग्विजय अभियानों का विवरण है इसमें। ऑप्शन नंबर बी है प्रयाग पर स्थित समुद्रगुप्त के विजय के अभियानों का यशोगान से संबंधित है। और ऑप्शन नंबर सी है बौद्ध स्तंभ अभिलेख, जो कि शुंग वंश के जानकारी का प्रारंभिक स्रोत है बौद्ध स्तंभ अभिलेख। वही डी नंबर है एरन स्तंभ लेख, जबकि समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत मामले की जानकारी देती है एरन स्तंभ अभिलेख। भाव चित्रात्मक लिपि का संबंध निम्न से किस संस्कृति से है? तो भाव चित्रात्मक लिपि का संबंध हड़प्पा संस्कृति से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख में कब पढ़ा? तो इन्होंने 1837 में पढ़ा था। अशोक के शिलालेख के खोजकर्ता कौन थे? टीएफ बोले तो टी फेंथलर। और पढ़ा कौन? जेम्स प्रिंसेप पढ़ा। यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन है, यूनानियों विवरण में सैंड्रोकोटस नाम का उल्लेख किस भारतीय शासक के लिए किया गया है? तो ये जो किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन हमारा है, सती प्रथा का संबंध उल्लेख किस स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होता है? तो एरन स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होता है सती प्रथा का उल्लेख। 46 नंबर क्वेश्चन हमारा है, किस स्तंभ लेख से महेश्वर समुदाय उदिताचार्य का विवरण प्राप्त होता है? तो ये जो होता है मथुरा स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होता है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए गरुड़ स्तंभ अभिलेख के बारे में बताना है, इसमें क्या क्या संबंधित था? तो सतर्कता जी बिल्कुल था, आत्मसंयम ये भी था, त्याग ये भी था, मतलब तीनों की तीनों बात सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा, कौन सा स्तंभ अभिलेख विदर्भ शैली से संबंधित है? तो कौन सा अभिलेख जो है विदर्भ शैली से संबंधित है? तो एरन स्तंभ अभिलेख जो है विदर्भ शैली से संबंधित है। चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित से 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वेदांग को वैदिक साहित्य में गायत्री, त्रिष्टुप, जगति, बृहति का प्रयोग किया गया है? तो शिक्षा, गंधर्व, निरुक्त, छंद, किस इसमें से कौन सा उदाहरण हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे काफ़ी 4-5 क्वेश्चन था, मैंने इसको एक ही साथ कलेक्ट कर दिया है ताकि आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, आप कॉन्सेप्ट पे आधारित पढ़िए। और मैं सारा क्वेश्चन जितना लेके आ रहा हूँ 1200 क्वेश्चन कराऊंगा, वो कॉन्सेप्ट पे आधारित होगा। 99% मैं गारंटी ले सकता हूँ, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछ सकता है। चाहे आप PCS लेवल की भी एग्जाम दे सकते हो। यहाँ तक पढ़ने के बाद मैं फिर से चैप्टर वाइज फिर क्लियर कराऊंगा इसी चैनल पे, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर वाइज। तो पहले क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आप लोग को पता चल जाए आप लोग के अंदर कहाँ पे कमी है। तो देखिए यहाँ पे संबंधित बातें बता देता हूँ 49 नंबर क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से किस वेदांग को वैदिक साहित्य में गायत्री, त्रिपुरुष, जगति, बृहति का प्रयोग किया गया है? तो ये जो सारा का सारा प्रयोग किया गया है वो छंद से संबंधित है। किससे संबंधित है? छंद से संबंधित। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। ऊपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका था। वैदिक शब्दों के शुद्ध उच्चारण हेतु किस वेदांग की रचना की निर्माण किया जाता है? मतलब तो इस शिक्षा का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? शिक्षा का प्रयोग किया जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन हमारा, हेनसोंग के किस मित्र ने हेनसोंग की जीवनी लिखी है? तो ये हवली महोदय ने इनका जीवनी लिखी है। हेनसोंग की जीवनी किसने लिखी है? हवली महोदय ने लिखी है। फ्रेंड्स आप लोगों से निवेदन है, मैं इसी तरह से इसी चैनल पे लेके आता रहूँगा सारा का सारा वीडियो। पूरे 4000 प्लस हिस्ट्री का सीरीज होगा, और भी मॉडर्न एशियंट और मिडिएवल का अलग अलग सारा का सारा पार्ट होगा। मैं अभी एशियंट करा रहा हूँ 1200 प्लस क्वेश्चन का। आप लोगों से निवेदन, यदि वीडियो अच्छी लगे तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा नहीं कीजिएगा। कमेंट करके अपनी राय जरूर दे सकते हैं, कहाँ आपको वीडियो में कमी लगी या फिर आपकी क्या कमी है। कोई भी क्यूरी हो, कोई भी दिक्कत हो, मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इसी पे आधारित होगा नेक्स्ट वीडियो मेरा दूसरा पार्ट, उसमें भी 2 चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। और इसी तरह से पूरे के पूरे 1200 प्लस क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री का कंप्लीट कराऊंगा, और पूरे हिस्ट्री में तीनों मिला के 4000 प्लस क्वेश्चन में कंप्लीट कराने वाला हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड बाय। तब तक के लिए मैं आपको बोल दूं एक बात और, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कुछ और बात आप लोगों के साथ शेयर करना है। साइंस की जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं न्यूमेरिकल में काफ़ी स्टूडेंट में के साथ इतना प्रॉब्लम है, मैं बता नहीं सकता हूँ।
तो मैं न्यूमेरिकल साइंस का न्यूमेरिकल वाला एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप देख के मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है। तो फिर उस पे आधारित मैं सारा का सारा साइंस का न्यूमेरिकल क्लियर कर दूंगा। अभी मैं ये समझ के नहीं पढ़ा रहा हूँ कि मुझे मतलब पढ़ाना है या कुछ करना है, मुझे सिर्फ आप लोग को हेल्प करना है, आप लोग को प्रॉब्लम की सुनना है। तो जितना भी प्रॉब्लम हो, जितना भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी सब्जेक्ट में, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं बहुत जल्द व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, यदि दिल चाहे स्टूडेंट मिले तो मैं उनकी सफलता की गारंटी भी ले सकता हूँ। उनके साथ में मैं दिन रात मेहनत करूँगा, फिर वो सफल हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय।